आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें जब अपनी बैंक को जोड़ने जाते हैं, ऐड करने जाते हैं, तो वहां पर आपकी बैंक इसमें ऐड नहीं होती है और आपके सामने लिखकर आ जाता है नो अकाउंट फाउंड। तो अगर दोस्तों आपके भी फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसमें अपनी बैंक को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें अपनी बैंक को कैसे जोड़ोगे, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए और जो जो मैं आपको स्टेप बताऊं वो सभी आप फॉलो कीजिए और उसके बाद 101% आपकी ये जो प्रॉब्लम है नो अकाउंट फाउंड की, ये 101% सॉल्व हो जाएगी। तो फ़ोन पे में ये प्रॉब्लम आने के दोस्तों कई सारे रीजन होते हैं और जैसे ही आप सभी को सॉल्व करते जाएंगे तो एंड में आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन पे में अपनी उन्हीं बैंक्स को ऐड कर सकते हैं जिन बैंक्स में सेम मोबाइल नंबर लगा होता है। जैसे ये मेरा फ़ोन पे अकाउंट है और इसको मैंने अपने इस मोबाइल नंबर से बनाया है, मतलब ये जो मेरा फ़ोन पे अकाउंट बना है वो इस मोबाइल नंबर से बना है। तो मैं इसमें अपनी उन्हीं बैंक्स को ऐड कर सकता हूं जिनमें ये मोबाइल नंबर लगा होगा। अगर किसी बैंक में ये मोबाइल नंबर नहीं लगा है या फिर उसमें मोबाइल नंबर ही नहीं लगा है तो उस केस में आप अपनी उस बैंक को इसमें ऐड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको यह इंश्योर करना है कि आप जिस बैंक को अपने फ़ोन पे में ऐड कर रहे हैं उसमें सेम मोबाइल नंबर लगा है या नहीं, और अगर नहीं लगा होगा तो वो आपकी बैंक इसमें ऐड नहीं होगी और आपके सामने बार बार यही प्रॉब्लम आएगी नो अकाउंट फाउंड की। जैसे मैं इसमें अपनी HDFC बैंक को ऐड कर रहा था लेकिन उस बैंक में हमारा जो मोबाइल नंबर है वो ये वाला लगा ही नहीं है, उसमें दूसरा मोबाइल नंबर लगा है, इसीलिए वो हमारी बैंक इसमें ऐड नहीं हो रही थी। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आपकी बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होता है, मतलब दोनों में सेम मोबाइल नंबर है लेकिन फिर भी आपकी जो बैंक होती है वो इसमें ऐड नहीं होती है। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि बैंक का जो सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए जब आप उस टाइम इसमें अपनी बैंक को ऐड करने जाते हैं तो आपकी बैंक ऐड नहीं होती है क्योंकि फ़ोन पे उसके डाटाबेस से अकाउंट फाउंड नहीं कर पाता है। तो इस केस में अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ समय का वेट करना होगा और उसके बाद आप अपनी बैंक को ऐड करने जाएंगे तो आपकी बैंक ऐड हो जाएगी और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये फिर नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपका जो फ़ोन पे है वो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं है, इसीलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में आपको अपने फ़ोन पे को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना होगा। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन पे सर्च कर देना है, साथ ही इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर फ़ोन पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद अगर इसमें कोई अपडेट वगैरह आया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ओपन की जगह अपडेट का बटन मिलेगा। तो आप सिंपली अपडेट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन पे को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हालांकि प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों को करने के सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी मान के चलते हैं नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन पे पर लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको इसका यहाँ पर क्लियर कैचे कर देना है, मतलब इसका कैशे डाटा डिलीट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और परमिशंस में जाकर आप इसकी परमिशंस को चेक कर लेंगे। दरअसल जब आप फ़ोन पे में अपनी बैंक को ऐड करते हैं तो बैंक के द्वारा आपके मोबाइल नंबर के थ्रू एक OTP वेरिफिकेशन किया जाता है। तो अगर आपने इसको SMS की परमिशन ही नहीं दी होगी तो OTP वेरिफिकेशन नहीं होता है और इसी के चलते आपका जो बैंक होता है वो इसमें लिंक नहीं होता है। और इसके बाद अंत में अगर इतना सब करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपके अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट ही ना किया गया हो। दरअसल जब आप किसी बैंक में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हो सकता है कि बैंक वाले आपके अकाउंट में UPI सर्विसेज को उस टाइम एक्टिवेट ना करें। तो अगर आपके अकाउंट में UPI सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। इस केस में आपको अपनी बैंक में जाना होगा और जाने के बाद उनको बताना होगा कि हमारा जो बैंक है उससे UPI नहीं चल रहा है, मतलब UPI पिन सेट नहीं हो रहा है, हमारी बैंक ऐड नहीं हो रही है फ़ोन पे में। तो वो फिर आपके अकाउंट में चेक करेंगे कि UPI सर्विसेज एक्टिवेट हैं या नहीं, और अगर नहीं एक्टिवेट होंगी तो वो एक्टिवेट कर देंगे और उसके बाद आपका जो बैंक है
वो हर एक यूपीआई ऐप में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही सारे दोस्तों तरीके हैं जिनसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और मैंने एक एक करके सभी के बारे में आपको बता दिया है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी क्योंकि HDFC बैंक में मेरा दूसरा मोबाइल नंबर लगा था, तो जो मोबाइल नंबर उसमें लगा था मैंने उसी से अपना एक दूसरा फ़ोनपे का अकाउंट बना लिया था और उस अकाउंट में मैंने अपनी उस बैंक को जोड़ लिया था और उसका यूपीआई पिन भी सेट कर लिया था। लेकिन आपके वाले में हो सकता है कि सेम मोबाइल लिंक होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो जो दूसरे तरीके मैंने आपको बताए हैं वो सभी तरीके आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं और उसके बाद 101% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।